एक तरफ जान बचाने की कसम, दूसरी तरफ जान लेने की साजिश। एक तरफ सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप, दूसरी तरफ आतंक का काला नकाब। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है एक पढ़ी लिखी काबिल डॉक्टर की, जिसके हाथों में लोगों की जिंदगी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से जुड़ गए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम खोलेंगे डॉक्टर शाहीन शाहिद की वो कुंडली जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। ये वही डॉक्टर है जिसका नाम दिल्ली को दहलाने वाले लाल किला ब्लास्ट से जुड़ रहा है। वही ब्लास्ट जिसमें 10 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से ज्यादा लोग आज भी उस खौफनाक दिन को याद कर कांप उठते हैं। तो कौन है ये डॉक्टर शाहीन शाहिद? कैसे एक लेक्चरर, एक डॉक्टर जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठन की महिला विंग की इंडिया हेड बन गई? कहानी शुरू होती है दिल्ली ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले, जब सुरक्षा एजेंसियों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया। लेकिन शाहीन तक पहुंचने का रास्ता खुला हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 2 और डॉक्टर्स मुजम्मिल अहमद और उमर नबी की गिरफ्तारी हुई थी। एजेंसियों के मुताबिक ये तीनों सफेद कोट की आड़ में एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहे थे और इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी डॉक्टर शाहीन। जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन की हेड थी और उसे सीधे निर्देश मिल रहे थे जैश के सरगना मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से। सोचिए कनेक्शन कितना गहरा और कितना खतरनाक है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा पहुंचा लखनऊ, उसके घर तक। यहां यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान जब शाहीन के बूढ़े पिता से बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया उसका नाम आतंक से कैसे जुड़ सकता है। मैंने बताया डॉक्टर परवेज आपके क्या लगते हैं? देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ यहाँ रहता है, ठीक है। दूसरी हैं शाहीन सईद जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। अच्छा, और शाहीन और परवेज ने डॉक्टरी कहाँ से करी है? शाहीन और परवेज ने पढ़ाई कहाँ से करी? शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द है। और मैं शाहीन से 1.5 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई दोनों से? नहीं, मुलाकात आप पूछ रहे हैं या ये बात अभी 1 महीने पहले तक मुझसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से सिर्फ। अच्छा, शाहीन से। हाँ। परवेज से कब आखिरी? परवेज से हर हफ्ते होती है बात। कल मेरी नहीं हुई इसलिए बात, कल मैं एक शादी में था। अच्छा, ये बताइए कि आपके लखनऊ में कहाँ मकान है? एक आदमी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आपके लखनऊ में कहाँ मकान है? कहाँ लखनऊ मकान कहाँ? ये मेरा मकान है। और जो IIM पे मकान है वो किसका? वो परवेज का है। परवेज का है। हाँ। तो वहाँ आते जाते रहते हैं वो? हम वो आते भी हैं यहाँ मेरी खैरियत। अगर नहीं आते तो मैं उनको संडे को जरूर फोन करता हूँ। अच्छा, परवेज जॉब कहाँ पे करते हैं? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। मैंने आपसे कई बार बताया, आप भूल जाते हैं जी। ये बताइए कि कल से लेकर आज तक अपने पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया किसी जांच? नहीं, हम आपका कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी बार आपकी कोई बात नहीं हुई थी शाहीन से? कल कोई बात हुई या परवेज से कल कोई फोन उन्होंने खुद से किया? नहीं किया, कोई बात नहीं। उनको पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया है। क्या आपको इस बात की कोई अहमियत है? पता चला आपको किसी से? हमें तो किसी से नहीं पता, आप ही लोग से पहली बार पता लग रहा है जी। आपकी कोई बातचीत हुई थी परवेज से? परवेज से मेरी बात जो है आज से 5 दिन हुए। ट्यूसडे को हुई थी, बस ट्यूसडे कोई छुट्टी पड़ी थी जी। हाँ, गुरु नानक बर्थडे थी, उस दिन बात हुई थी परवेज से। बातचीत क्या? मैं सिर्फ खैरियत लेता हूँ, बेटा खैरियत है, कॉलेज में सब बढ़िया है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है।
भाई प्राइवेट वाले कभी भी निकाल सकते हैं। ये थे डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी? डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी, कुछ आइडिया आपको? डेढ़ साल हो गए करीब। किसी डॉक्टर मुजम्मिल का आपने नाम? नहीं, हमने कभी ना उनके मुंह से सुना है, ना हम मुजम्मिल को जानते हैं। नहीं जानते। ठीक। अच्छा, वहाँ पे एक आपके मुजफ्फरपुर पे घर पे गाड़ी खड़ी थी ऑल्टो यूपी 11, वो किसकी है गाड़ी? वो डॉक्टर परवेज की है। डॉक्टर परवेज। सहारनपुर से क्या फिर उनका कनेक्शन? सहारनपुर में डॉक्टर साहब हमारे परवेज जो हैं अपनी मिसेस के साथ रहते थे। अच्छा। शादी के बाद में वहीं चले गए थे। पिता को अपनी बेटी के गुनाहों पर यकीन नहीं, लेकिन एजेंसियों ने इसी घर से शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी हिरासत में लिया। एक ही परिवार के दो पढ़े लिखे लोग और दोनों पर आतंक से जुड़े होने का शक। जब शाहीन के भाई शोएब से बात की गई तो वो हैरान थे और अपनी बहन से किसी भी तरह के संपर्क में होने से इनकार कर रहे थे। आखिरी बार कब बात हुई थी शाहीन से आपकी? आखिरी बार हमारी बात हुई, हमारे करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। शाहीन ऐसा क्यों हुआ? बहन है आपकी, ताल्लुक नहीं है? वो तो पारिवारिक मतलब जैसे होता है। अभी वो किनके साथ थी? अभी वो जिस ग्रुप के साथ थी? अब ग्रुप के साथ नहीं मालूम मुझे ग्रुप क्या है, वो तो भाई मीडिया जैसे। अच्छा, यहाँ आते जाते थे? जो आप बता रहे हो वही है, हम टीवी देख रहे हैं, वही हम देख रहे हैं। हमने आके लगा दिए वो। आप कैसे देखते हैं इसको, जो घटना घटी, इतने लोग मर गए, न्याय क्या उन लोगों की मौत के लिए? आपके भाई बहन अब इसमें तो अभियुक्त हो गए हैं, कैसे देखेंगे? वो बनाया जा रहा है, वो मुझे। अच्छा, आप ऐसा मान रहे हैं कि उनको बनाया जा रहा है, वो है नहीं, ऐसा आप मान रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि सच में कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी, हमको तो नहीं लग रहा। आग वगैरह बंद कैसे हो गया? कैसे संपर्क कैसे टूटा आप लोग का? भाई है की बात थी भाई, आपस में पारिवारिक बात होती है भाई, आपके घरों में भी रही होगी। आप सब लोग हैं, पारिवारिक भाई बहन होंगे। अच्छा, कश्मीर आना जाना भी था बहन का, भाई का? आपकी कश्मीर के लोगों से बातचीत थी? कोई जान पहचान? मुजम्मिल के बारे में कोई जानकारी? जितनी मीडिया में बातें दिखाई जा रही है वो मुझे आज पहली बार पता चला। भाई हिंदी खबर नहीं पहली बार पता चल। भाई का दावा है कि 4 साल से कोई बात नहीं हुई, लेकिन एजेंसियों को जो सुराग मिले वो कहानी कुछ और ही बयां कर रहे थे। शाहीन की कार से एक राइफल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। सवाल यह है कि एक डॉक्टर को इन हथियारों की क्या जरूरत पड़ गई? अब शाहीन के अतीत को खंगालते हैं। पता चला है कि कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में शाहीन 2006 से 2013 तक लेक्चरर थी। कॉलेज के लोग बताते हैं कि वो बेहद शांत स्वभाव की थी, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। शाहीन अचानक बिना किसी को बताए लंबी छुट्टी पर चली गई। कॉलेज नोटिस भेजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर में 2021 में कॉलेज ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। 2013 के बाद से जैसे शाहीन ने अपने अतीत से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, और इसी दौरान शाहीन निजी जिंदगी में भी एक बड़े भूचाल से गुजरी। शाहीन की शादी महाराष्ट्र के जफर हयात से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। 2015 में दोनों का तलाक हो गया। आखिर इस रिश्ते के टूटने की वजह क्या थी? शाहीन के पूर्व पति जफर ने इस बाबत क्या कहा, सुनिए। कल रात में मुझे ये पता चला, ये तकरीबन 11 बजे के आसपास की बात है, कि शाहीन गिरफ्तार हो गए। इस टाइप के मामलात में वो शामिल है। देखा है किसी ने? नहीं, हमको ऐसे ही ओरली बताया गया। हम कुछ काम कर रहे थे उस वक्त। निकाह सर कब हुआ था आपका? निकाह मेरा जो 2003 में नवंबर, नहीं गांव से हुआ था। एजुकेशन साथ में रही आपकी लोग की अलग-अलग? नहीं, अलग अलग। मैं थोड़ा सीनियर था उनसे। तो हुआ तलाक जो है वो 2012 के लास्ट में। नहीं, कुछ खास वजह नहीं थी मेरे तरफ से, कुछ खास नहीं थी। उनके साइड से क्या था उसको मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं। उसका कुछ हो सकता है, कोई दिल में रहा हो, दुआ पे ना आया हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। विवाद होता है पहले तो, क्या बात को लेकर विवाद कुछ नहीं हुआ कभी ना, अभी कोई हम लोग लड़ाई झगड़ा कभी कुछ नहीं। हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाले इंसानों में से। 2012 से लेकर 15 तक कितना साल हो गए। अब इस दौरान शायद उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा हो, तो मुझे तो भाई कुछ पता नहीं उसके बारे में, कुछ भी नहीं। मुझे अभी पता चला कि वो यहाँ इंडिया में है, तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ है कोई उनका। पति से तलाक, नौकरी से गायब होना,
ये वो दौर था जब शाहीन की जिंदगी बदल रही थी। तलाक के बाद वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गई और यहीं वो डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आई और यहीं से आतंक के उस रास्ते पर चल पड़ी जिसकी मंजिल सिर्फ तबाही थी। यहीं से वो मसूद अजहर की बहन सादिया के सीधे संपर्क में आई। अब इस पूरे मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए कर रही है। एनआईए अब शाहीन के सोशल मीडिया कनेक्शंस, उसके विदेशी संपर्कों और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ उसकी बातचीत की कड़ियां जोड़ रही है। एजेंसियों को शक है कि शाहीन सोशल मीडिया के जरिए भारत में कट्टरपंथी सोच वाली पढ़ी लिखी महिलाओं का एक खतरनाक नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में थी। एक कामयाब डॉक्टर का इस तरह आतंक की दुनिया की इंडिया हेड बन जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक नया और भी ज्यादा खतरनाक चेहरा है? क्या पढ़े लिखे लोग अब आतंक की नर्सरी बन रहे हैं? इन सवालों का जवाब एनआईए की जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन शाहीन की कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है कि आतंक का चेहरा बदल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।